चेन्नई के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। आज थोड़ी बहुत बरसात कम हुई है और 5-6 दिनों से पहले बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। चारों तरफ ही पानी हो गया है और खाने पीने की व्यवस्था कम हो रही है और किसान लोगों को बहुत बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी पैदावार करते हैं वो पानी के अंदर खराब हो जाता है। जो करोड़पति है उसके तो बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घर है, वो तो आराम से खाना खाते हैं, नए नए आइटम बनाते हैं। जो गरीब इंसान है उसके पास में खाने पीने की रोजी रोटी की मेहनत करता है, उसको खाने पीने की बहुत कठिन। पहले कोरोना का प्रॉब्लम था, अभी ये बरसात का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। इसलिए जो गरीबों की सहायता करते हैं वो हमेशा के लिए इंसान सफल होता है। और जाट समाज चेन्नई के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों को सबको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हम भी एक जाट समाज से हैं, हम भी एक हिंदू हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों जाट बंधुओं को एक ही बोलता हूँ, अपने सोच समझकर आगे बढ़िए, दूसरों की कहना कम होने, क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में बहुत लोग रोडपति हो रहे हैं। कब इंसान करोड़पति बनता है, कब रोडपति बनता है, किसी का भी पता भी नहीं चलता। जो इंसान संस्कार के अंदर चलेगा वो कभी भी हमेशा के लिए सफल हो जाएगा, क्योंकि जब धीरे धीरे नाल के अंदर चढ़ते हैं इंसान हमेशा के लिए सफल रहता है। ऐसी नाल के अंदर स्पीड से जाएगा तब उसको ठोकर आएगी और ऊपर से ही नीचे गिर जाएगा, उसको शरीर भी उसको संभाल नहीं सकेगा, वो उसका परिवार क्या संभालने वाला है इंसान। क्योंकि जो इंसान घमंड में रहता है वो कभी भी सक्सेस नहीं रहता। कभी भी हमेशा के लिए सब कुछ काम कीजिए, सब कुछ काम कीजिए और हमेशा के लिए अपने माता पिता परिवार की सेवा कीजिए और सच्ची भावना रखिए और दिल के अंदर भगवान रखिए, वही सब कुछ है। पहले माता पिता की सेवा कीजिए, उसके बाद में प्रभु भगवान की सेवा कीजिए। लगातार मिल रही असफलताओं से निशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुस्से की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है और किस्मत चमकता है और इंसान सफल हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, नफरत से मत जीना सीखो, प्रेम से जीना सीखो, हमेशा के लिए जोश के अंदर जीना सीखो, टेंशन के अंदर कभी भी मत जीना सीखो, क्योंकि टेंशन से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी हिंदू धर्म हो चाहे कौन सा भी धर्म हो, प्रेम से जीना सीखो और रहना सीखो, नफरत से 4 कदम दूर से रहना सीखो। अपने विकास के लिए अंत तक संघर्ष कीजिए। क से किस्मत भी होती है और कर्म फूटा भी अगर कर्म योग करे तो अपनी किस्मत को जगा सकता है। इसलिए कर्म ऐसा कीजिए, आपके जिंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं। यदि गलत कर्म करेंगे तो आप जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपने आपके परिवार में और आपके माता पिता की सेवा करेंगे और गौ माता को आप रोज रोटी देंगे, तब आप हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरी दुनिया में इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है और गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचा गिर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कार्य ऐसे कीजिए चाहे आप 100 साल तक जिए तो भी आपको याद करें। यदि आपकी मृत्यु हो गई तो भी आपको हजारों साल पीछे भी याद करे। ऐसा कार्य कीजिए। यदि आपने बुरा कार्य किया, आप जीवित हैं
तो भी एक इंसान भी आपको याद करने वाला नहीं है। जीवन में कोई तकलीफ आए तो घबराए मत। तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है। हमेशा के लिए रोज रोज आप पकवान बनाते हैं, रोज रोज मिठाई खाते हैं, कभी कभी नमक भी खाना सीखो, तभी आप जिंदगी के अंदर सफल हो पाएंगे। आप डर गए तो मर गए। हमेशा के लिए जीवन में कैसी भी कितनी भी बड़ी तकलीफ आते हैं उनसे लड़ना सीखिए, और जब आपकी तकलीफ में आप जीतेंगे तभी आप जिंदगी के अंदर सफल हो पाएंगे। जो इंसान डर गया वो मर गया। सुबह सूरज उगता है, दिन भर रोशनी देता है, और शाम को सूरज अस्त हो जाता है और घर और दुकानों के अंदर रोशनी करनी पड़ती है। उसी तरह हमने सोलर सिस्टम का भी वीडियो बना चुके हैं। हमारे घर के अंदर जहाँ पे हमारा रूम है वहाँ पर हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। 24/7 लाइट ऑन रहती है, क्योंकि भगवान की देन है। रात और दिन हमारे ऊपर रोशनी रहती है, क्योंकि सोलर सिस्टम भारत के अंदर बहुत अच्छा है। अच्छी क्वालिटी का हमने लगाए हैं, क्योंकि जो इंसान सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके घर के अंदर दुकानों के अंदर हमेशा के लिए लाइट 24 घंटे लगती रहती है। चाहे बरसात हो, हवा हो, चाहे तेज धूप हो, चाहे न हो, क्योंकि ऐसी चीज़ लगाओ आपको हमेशा के लिए रोशनी पैदा होती रहे और आपका जीवन सफल रहे। हर दिन की शुरुआत प्रशंसा से कीजिए। जीवन में प्रशंसा उतनी ही आवश्यक है जितनी हरी दूब को पानी की, क्योंकि जैसे आप पेड़ पौधों को जितना आप पानी पिलाएंगे उतना ही वो गहरापन होगा और उतना ही जल्दी जल्दी बड़ा होगा। यदि आपने पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो बड़ा होने वाला नहीं है। पेड़ पौधा भी सूख जाएंगे और आपको छाया मिलने वाली नहीं है। यदि आपने जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। खार हथौड़ा है तो विनम्रता चाबी। याद रखिए, हथौड़े से ताला टूटता है और चाबी से खुलता है। इसलिए प्रेम से बोलेंगे तो परिवार को आप जोड़ सकते हैं, और लड़ाई से करेंगे तो परिवार के अंदर परिवार टूट सकता है। सरोवर में पंछी की तरह मित्र बन रखिए, जो पानी पिए और उड़ जाए। मित्र पानी में मछली की तरह हो, जो बिना पानी के मछली की तरह रह ही न पाए। क्योंकि आजकल ऐसी ही लाइफ स्टाइल है, जब किसी भी इंसान से इंसान को ज़रूरत पड़ती है आ जाते हैं, मीठा से बोलते हैं। जब उसको ज़रूरत मिटी तो बात हटी, वो कभी भी इंसान सामने वापस नहीं आता। क्योंकि सभी लोग आजकल आप मतलबी हो गए हैं, संस्कार उसके अंदर बचा भी नहीं है। क्योंकि लाइफ स्टाइल के अंदर जा करके वो तो बर्बाद हो रही है, उसके साथ में उसके परिवार को भी वो बर्बाद करना चाहता है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। सच तो ये है, ईश्वर पर सदा रखिए, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। मैं हमेशा पैसे के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। हम इंसान के ऊपर भरोसे रखते हैं और प्रभु को दिल के अंदर रखते हैं। हम हमेशा जो भी बात बोलेंगे सच बात बोलेंगे, और प्रभु को हम हमेशा याद करते हैं। क्योंकि 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर रहता है, और गाय को हमेशा हम गौ माता बोलते हैं। धरती माता को माता कहते हैं, जो अपनी माँ है उसको भी माँ कहते हैं। महालक्ष्मी माता उसको भी माँ कहते हैं, और महालक्ष्मी जी की हम आरती भी करते हैं। और सभी हिंदू धर्म देवी देवताओं को हम हमेशा दिल के अंदर याद रखते हैं। जाति पाति छोड़ो,
प्रेम से जीना सीखो, नफरत दूर हटाना सीखो, प्रेम से जीना सीखो। वही आपकी सद्भावना ऐसी बन जाएगी तो आप संस्कार के अंदर सफल हमेशा के लिए हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा के लिए खुशी से जी सकते हैं। मजबूत इरादे कैरियर का पहला पायदान है। हार ना मानना, यही कैरियर निर्माण का मूल मंत्र है। इसलिए ऐसा काम कीजिए भारत के अंदर विदेश के अंदर आपका नाम रोशन हो जाए। और एक बात ऐसा कहता हूँ, पैसों के पीछे कभी भी घमंड मत दिखाना। संस्कार के अंदर जिएंगे तो 100 साल तक आप प्रेम से जिएंगे। यदि आपने घमंड दिखा दिया, नफरत से किसी को फैला दिया, तो अब जिंदगी के अंदर बर्बाद होने के लिए रेडी रहना। ये आपके वचन के साथ बोलता हूँ। स्टूडियो में फोटो खिंचवाते समय फोटोग्राफर कहता है, स्माइल प्लीज, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, सोचिए। 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं तो फोटो सुंदर आता है। हर पल मुस्कुराएंगे तो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। इसलिए मैं एक ही बोलता हूँ, फोटो खिंचवाने की कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा फेस पर स्माइल रखना सीखिए। अच्छा शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना सीखिए। यदि आपने वेजिटेबल अच्छी तरह तरह की सब्जियां खाएंगे तो आपकी बाहर से भी मुस्कुराहट सुंदर दिखने वाला है और अंदर से भी हड्डियां अच्छी मजबूत रहने वाली हैं। यदि आपने शाकाहारी भोजन बराबर मात्रा में नहीं खाएंगे तो आपके शरीर बाहर से तो बहुत चमकने वाला है, क्योंकि आजकल फैशन के अंदर केमिकल के महंगे महंगे साबुन, क्रीम, पाउडर, स्प्रे, सेंट, क्या क्या आप लोग लगाते हैं दिन में 2-2, 4-4 बार, क्योंकि बाहर से तो बहुत चमकता है और अंदर से पूरा हड्डियां को सड़ा देते हैं। क्योंकि आप अपने ये फ्री में ये भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ शरीर, आप उसको अभी समझते नहीं हैं। जब आपके शरीर के अंदर बीमारी लग जाती है, बाद में हॉस्पिटलों के अंदर जाकर के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। नहीं तो आप घर के रहते हैं, नहीं गांठ के रहते हैं। इसलिए सबसे पहले लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मनी नो इम्पोर्टेंट, हेल्थ बेनिफिट इम्पोर्टेंट, मनी नो इम्पोर्टेंट। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम जो कुछ पसंद करते हैं ईश्वर वह सब हमें नहीं देता। हमारे सुख का राज इतना सा है, जो ईश्वर ने दिया है उसे पसंद कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, जितनी चीज़ें आपके पास में कमती रहेगी, छोटा मकान रहेगा, आप जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से खाना खाएंगे और अच्छी तरह से नींद लेंगे। यदि आपके पास में ज़्यादा पैसा आ गया तो आप लालची के अंदर चले जाएंगे, लालचपन के अंदर चले जाएंगे। आप खाना भी अच्छे खाने वाले नहीं हैं। पैसे पैसे के पीछे आपके कर्म बहुत ज़्यादा करेंगे तब आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई यदि आपने पैसा कमा के रख लेंगे और भोगने वाला कोई और, ऐसी अभी नहीं बचा है। अभी भगवान हाथों हाथ बताते हैं। शांति चाहते हैं तो खुद को बदलिए, पूरी दुनिया को नहीं। सड़क के कंकरों से बचने के लिए सारी सड़क पर कारपेट बिछाने की ज़रूरत नहीं है, चंपल पहनना ही काफ़ी है। मैं एक बात बोलता हूँ, कृपया करके अपने अपने घरों और दुकानों जो भी कचरा होता है उसको एक कचरे के डब्बे में रखिए और भारत को स्वच्छ भारत अपनाइए और भारत को सोने की चिड़िया बनाइए। क्योंकि यदि आप भारत को स्वच्छ भारत के अंदर आप जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी
बहुत ज़्यादा सफल हो सकती हैं और आपको कोई भी बीमारी भी लगने वाली नहीं। और एक बात बोलता हूँ, एक इंसान के लिए कम से कम 2 या 3 पौधा आपके घर के अगल बगल में आपने लगा लिया है तो आपकी ऑक्सीजन बहुत अच्छी होने वाली है। उसकी छाया के नीचे आप आराम से, जब गर्मी की टाइम में आप नीचे आराम से चैन ले सकते हैं। जब सर्दी रहेगी तो आपको भी अच्छा रहने वाला है। यदि बरसात रहेगी तो भी आपके कुछ न कुछ काम में आएगा पौधा। इसलिए आप हमेशा के लिए क्राइम पेट्रोल देखिए और जीवन में हमेशा के लिए सफल रहने के लिए सोचिए। और संस्कार का चैनल मेरा हमेशा के लिए देखिए, क्योंकि हम मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हमेशा के लिए नए नए वीडियो बनाता हूँ। और हम जोश के अंदर हमेशा के लिए जीते हैं। किसी को हम नफरत से बात नहीं करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। कुछ भी हाथ से चले जाने पर खेद मत कीजिए, इस मंत्र को याद करके सदा शांत रहिए। जो मेरा है वह जाएगा नहीं और जो चला गया वह मेरा था ही नहीं। एक बात बोलता हूँ, यदि आपके पास में धन कम है तो आप आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। यदि आपने पैसा कमा कमा करके इकट्ठा कर लिया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, आप टेंशन के अंदर जाएंगे, आपकी हार्ट अटैक आ जाएगा और आप गुजर जाएंगे और आपके पैसा कमाया हुआ पूरा ये दुरुपयोग में चले जाएगा। इसलिए पैसा कमाइए कम और संस्कार से जीना सीखिए जल्दी से जल्दी। गुस्सा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। गुस्से में नौकरी छोड़ेंगे तो कैरियर बर्बाद होगा, मोबाइल तोड़ेंगे तो धन बर्बाद होगा, परीक्षा नहीं देंगे तो वर्ष बर्बाद होगा और पत्नी पर चलाएंगे तो रिश्ता बर्बाद होगा। इसलिए गुस्सा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। गुस्सा इंसान के ऊपर मत कीजिए। गुस्से में नौकरी छोड़ेंगे तो कैरियर बर्बाद होगा। नौकरी कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि आज भी हमारी तीसरी कक्षा के अंदर हम पढ़ते थे, उस दिन से नौकरी करते हैं, आज तक हमने नौकरी की है। जितना आप सहनशीलता रखेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। मोबाइल तोड़ेंगे तो धन बर्बाद होगा। मोबाइल, यदि आपका मोबाइल आपने तोड़ा तो आपका ही पैसा बर्बाद होने वाला है, आपको ही नुकसान होने वाला है। परीक्षा नहीं देंगे तो वर्ष बर्बाद होगा। यदि आपने परीक्षा नहीं दी तो 1 साल तक वापस आपको वही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। पत्नी पर चिल्लाएंगे तो रिश्ता बर्बाद होगा। आप अपनी पत्नी से जितना मीठा से बात करेंगे उतनी ही पत्नी भी मीठा से बात करने वाली है, तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है और प्रेम से संस्कार पैदा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सभी खुश रहना चाहते हैं तो औरों को खुशियाँ बांटिए, दूसरों को दुखी करके सभी कभी पसंद नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा के लिए प्रेम से जीना सीखो। हमेशा के लिए भेदभाव 4 कदम दूर रखो। अच्छे लोगों की तलाश मत करते रहिए,